दोस्तों, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कितने ज्यादा कीमती होते हैं इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। पर आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स की खोज करने में लगे हुए हैं और अब तक ये कई सारी कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीजों की खोज कर चुके हैं जो बहुत अमेजिंग है। और बहुत से केसेस में तो इनकी खोज की कहानी भी इनक्रेडिबल है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स दुनिया के सबसे पुराने और सुंदर आर्टिफैक्ट्स में से एक है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं शानदार आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो साल 2018 में नॉर्थ सी से कुछ अमेजिंग चीजें मिली थी, जिनमें ह्यूमन स्कल का टुकड़ा और एक बाइसन बोन थी जो थोड़ी बहुत डेकोरेट की गई थी। ये नॉर्थ सी में की गई आइस एज के अंत की सबसे अद्भुत डिस्कवरी है। ये स्कल करीब 13,000 साल पहले का है। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि ये उन इंसानों की हड्डियां हैं जिन्हें नीदरलैंड के सबसे पहले मॉडर्न ह्यूमन माना जाता था। इसके साथ ही आपको बता दें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार ये ह्यूमन स्कल का टुकड़ा जिस किसी भी इंसान का है वो एक समय पर एनीमिया से गुजर चुका है। और आप ये भी जान ले कि वो डेकोरेटेड बाइसन बोन 13,500 साल पुरानी है और वो दुनिया का सबसे पहला या कहें तो सबसे पुराना पीस ऑफ आर्ट है। ये आज यान ग्लिमरविन के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है और ये अब तक की सबसे पुरानी और अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 9। अक्टूबर 2021 की ये इनक्रेडिबल डिस्कवरी इजराइल के यरूशलेम में की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एमेथिस्ट सील खोजी थी जिस पर एक सुंदर सी कार्विंग की गई थी। ये आज से करीब 2000 साल पुराना आर्टिफैक्ट है। ये एमेथिस्ट सील लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी और आधा सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इस पर की गई कार्विंग में एक मोटी, लंबी और फल देने वाली शाखा के बगल में एक कबूतर बैठा हुआ है। पर दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो पेड़ दिखाया गया है वो बिब्लिकल परसिमन की तरह नजर आ रहा है। वैसे तो आज तक किसी ने भी इस परसिमन ट्री को देखा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ दिखने में एक ऑरेंज ट्री के समान नजर आता था। इस प्लांट को लोग पुराने समय में कई किस्म की दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ माना जा रहा है, पर सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। नंबर 8। दोस्तों, जिस तरह एमेथिस्ट सील अब तक रहस्य बनी हुई है, ठीक उसी तरह ये एंटीओक शालिस भी आज तक अनजान है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता था। इसे मिले हुए आज 1 सेंचुरी से भी ज्यादा हो गया है। दरअसल इसे 1910 में सीरिया में खोजा गया था और इसके ऊपर क्रिश्चियंस का ये दावा है कि ये सिल्वर गिल्ट चालिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा उनके आखिरी सफर में उपयोग किया गया था। लेकिन कुछ का मानना है कि ये दिखने में चालिस से ज्यादा तो एक ऑयल लैम्प की तरह नजर आता है और इसे 6ठी शताब्दी के पहले बनाया गया था। दरअसल इस पर की गई कार्विंग और भी ज्यादा आकर्षक है। इसी के चलते इसे शिकागो के वर्ल्ड्स फेयर में साल 1933 में प्रदर्शित किया गया था। इसकी कार्विंग में कई जगह जीसस क्राइस्ट को दर्शाया गया है, लेकिन इसकी मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है। पर आज अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा गया है। नंबर 7। दोस्तों, ये बात साल 2020 की है, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांस के नेक्रोपोलिस के एक साइट पर एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब और सुंदर सा ग्लास वास मिला जो रोमन एरा के समय का था। आपको बता दें कि ये ग्लास वास एक अनजान व्यक्ति के कब्र में उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। ये छोटे छोटे टुकड़ों में मिला था, जिसे साल 2021 के अक्टूबर महीने तक जोड़कर पूरा किया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि इसे नेक्रोपोलिस के द्वारा 3री, 4थी और 5वीं शताब्दी के बीच उपयोग किया करते थे, जिससे आप इस बात का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि पुराने समय में भी कांच को तरल कर एक सुंदर आकार में ढाला जाता था। इसे बहुत ही अच्छी डिजाइन और कारीगरी के साथ बनाया गया था। अब एंशिएंट टेक्नोलॉजी का ये एंशिएंट टाइम के सबसे सुंदर आर्टिफैक्ट्स में एक है। इसकी डिजाइनिंग बहुत ही लाजवाब है और फ्रांस में खोजा गया ये पहला ग्लास आर्टिफैक्ट है। नंबर 6। पुराने समय में लोग आमतौर पर जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते थे, और अगर आप पुराने समय में शिकार किए गए जानवरों की सूची देखें तो इसमें सबसे टॉप पर आता है भालू। लेकिन भालू सबसे अजीब जीवों में से एक है और भालू का शिकार करने के लिए 1800 में साइबेरिया के लोग एक अजीब किस्म के सूट का इस्तेमाल करते थे, जो दिखने में कुछ इस तरह डरावना होता था कि ये किसी हॉलीवुड के हॉरर मूवी के भूत की तरह नजर आता है। दरअसल ये सूट लेदर का बना हुआ है और इसका क्रीपी हेलमेट लोहे का, जिसके सारे शरीर पर 1 इंच लंबी कीलें लगी हुई हैं, जो इंसानों को भालुओं से प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन इस सूट में हल्की सी सांस लेने में परेशानी होती थी, पर तब भी लोग इसका उपयोग करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सूट के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये सूट साइबेरियन फोक फेस्टिवल के लिए उपयोग किया जाता था, ना कि भालू पकड़ने के लिए। अब इसके पीछे का सच क्या है, इससे आज तक सभी अनजान हैं। नंबर 5। दोस्तों, इंसान शराब का सेवन करते आ रहा है, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर कितने सालों पहले से इंसान इसका सेवन करते आ रहे हैं?
अगर नहीं तो आपको बता दें कि लगभग 8000 साल पहले से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो आप जान लें कि हाल ही में यूरोपियन नेशन में कुछ ऐसे जार्स की खोज की गई है जिनमें दुनिया की सबसे पुरानी शराब मौजूद थी। ये नियोलिथिक एरा के सबसे सुंदर सिरामिक आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इन्हें साउथ कॉकेसस के 2 अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्सकेवेशन के द्वारा खोजा गया था। हाल ही में नवंबर 2021 के शुरुआत में हुई रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये वाइन ईरान ज़ैग्रोस माउंटेन में मिली शराब के जैसी ही थी। आपको बता दें कि इस वाइन में टार्टरिक एसिड मौजूद था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वाइन को अंगूर के द्वारा बनाया जाता था। नंबर 4, दोस्तों अगर कभी आपने भारत में म्यूजिक शो को अटेंड किया है तो आपने कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा। उनमें से कुछ जो हवा से चलते हैं और उन्हीं में से एक है सर्पेंट, जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन यूरोप में यह साधारण रूप से इस्तेमाल होता है। दरअसल आपको बता दें कि सर्पेंट एक लंबा सा सर्प की तरह नजर आता है। इसमें कई अलग अलग तरह के छेद होते हैं। इसमें एक ओर से मुंह से हवा छोड़नी पड़ती है और इसमें बने छेद पर उंगली से हवा को कंट्रोल कर कई अलग अलग तरह के सुर बाहर आते हैं। दावा किया जाता है कि इस उपकरण का आविष्कार 1590 में फ्रांस के ऑक्सेर में एडम ग्लूम नामक एक पादरी द्वारा किया गया था और इसका इस्तेमाल पहली बार प्लेंचेंट में गाना बजाने वालों की आवाज को मजबूत करने के लिए किया गया था। हर्बर्ट हीट का दावा है कि सर्पेंट एक प्रकार के बास कॉर्नेट से विकसित हुआ था और इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इटली में इसका आविष्कार किया गया था। लेकिन इसका असली आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था, यह आज तक एक रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। नंबर 3, इजराइल में समुद्र की तलहटी से एक 900 साल पुरानी तलवार मिली है। इस तलवार के बारे में वहां के प्राचीन वस्तुओं की देखरेख करने वाली व्यक्ति ने बताया है कि एक गोताखोर को यह तलवार देश के उत्तरी तट से मिली है। माना जा रहा है कि यह ऐतिहासिक तलवार किसी सैनिक की है जिसने इजराइल की सरजमी पर युद्ध लड़ा था। प्राधिकरण ने आगे बताया कि अटलेट के रहने वाले श्लोमी कॉटजिन कार्मल तट पर गोता लगा रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह तलवार समुद्र की तलहटी में दिखाई दी। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था। इजरायली पुरातत्व अधिकारियों की माने तो ये तलवार बहुत सुंदर है और अपने आप में एक दुर्लभ खोज है। उन्होंने कहा कि तलवार धर्म युद्ध के दौरान लड़े किसी योद्धा की है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस तलवार को पहले साफ किया जाएगा और इसका अध्ययन करने के बाद ही उसे प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इस तलवार का ब्लेड करीब 1 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि इस तलवार की मुठिया और हैंडल काफी खास है। नंबर 2, दोस्तों ये शार्ल मैग्न का ताबीज एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी की जड़ बना हुआ है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि शार्ल मैग्न दुनिया के सबसे लेजेंडरी एंशिएंट किंग्स में से एक थे। कहा जाता है कि ये ताबीज राजा की सबसे कीमती चीजों में से एक है और राजा इसे हमेशा ही अपने पास रखते थे। लेकिन ये बात आज तक कोई साबित नहीं कर सका है और कुछ हिस्टोरियन का मानना तो ये भी है कि ये बात पूरी तरह झूठ है। उन्होंने बताया है कि इस ताबीज में कई सारे छोटे छोटे क्रॉस हैं जो क्राइस्ट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब तक ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये ताबीज 9वीं शताब्दी में बना हुआ था। तब चार्ल मैग्न जिंदा थे और इसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि इसे चार्ल मैग्न की कब्र से एम्परर फ्रेडरिक बारबरोसा के द्वारा सन 1166 में खोजा गया था। लेकिन यह ताबीज क्राइस्ट की या चार्ल मैग्न की, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 1, दोस्तों आमतौर पर आपने कई सारे ऐसे वेसल्स देखे होंगे जो इस जवानी क्रेटर की तरह नजर आते हैं, लेकिन कोई भी इसके जितना सुंदर और कीमती नहीं होगा। आपको बता दें इसका नाम डावानी क्रेटर इसलिए रखा गया क्योंकि इसे साल 1962 में ग्रीस के डावानी में एक कब्र में खोजा गया था। इसके ऊपर जो कार्विंग्स की गई है वो देखने में बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह नजर आती है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वेसल ब्रॉन्ज में टिन को मिलाकर बनाया गया है। इसे 4वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसे एक कॉफिन की तरह उपयोग किया गया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ एक कब्रिस्तान का एक्सकेवेशन करते समय लगा और अब इसे म्यूजियम में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।